अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से टेबल के अंदर पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आप किस तरह से अपने CNIC को जो है वो अपने यहाँ पे वर्ड के अंदर लेके आ सकते हैं और उसके बाद आप उसी का प्रिंट निकाल के उसको एज ए फोटोकॉपी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। दोस्तों CNIC या किसी भी इमेज को जो है वो अपने कंप्यूटर में लेके किस तरह से आना है, अगर आपको ये पता नहीं है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। इसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर जो है वो कार्ड में मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे जाके इस वीडियो को पहले देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि हमने किस तरह से जो है वो स्कैन करना है या किस तरह से उसकी पिक्चर खींचनी है CNIC की या कोई भी और इमेज जो है हमारे पास जो है, और हमने उसे किस तरह से अपने कंप्यूटर के अंदर लेके आना है और किस तरह से हमने उसे जो है वो एडिट करना है। ये सारी चीज़ें मैंने ये जो ऊपर अभी आपको जो है वो नज़र आया है, कार्ड जो नज़र आया है, जो लिंक नज़र आया है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, तो इस पर जाके आप वो सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। तो आज मैं आपको जो है वो फिर बताता हूँ कि आप किस तरह से टेबल बना के उसमें जो है पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने जो CNIC होता है, हमें अक्सर उसकी फ़ोटोकॉपीज़ की ज़रूरत पेश आती है, तो आप उनकी फ़ोटोकॉपीज़ की डॉक्यूमेंट किस तरह से बना सकते हैं और आप उनका प्रिंट किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने काम ये करना है, इंसर्ट पे जाके सबसे पहले आपने जो है एक टेबल इंसर्ट कर लेना है। टेबल जो है वो आपका 4 रोज़ और 2 कॉलम्स का जो है हो जाएगा। आपने ये टेबल इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद आपने टेबल के यहाँ पे जो हमारे पास प्लस का साइन है इसके ऊपर क्लिक करना है, ये टेबल पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो साइज़ होता है, जो हमारा CNIC का एक्चुअल साइज़ होता है वो आपका 2.2 उसकी हाइट होती है तकरीबन जो है, और 3.3 जो है वो उसकी विड्थ होती है। तो आपने अपने टेबल के जो सेल्स हैं उनको भी इस तरह से एडजस्ट करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना लेआउट के ऊपर जो है, और लेआउट में आके यहाँ पे आपकी विड्थ और हाइट जो है वो आ जाएगी। तो चूंकि हमारे पास हाइट जो है वो 2.2 है, उस लिहाज से हम इससे जो है वो 2.5 कर लेते हैं या इससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं आप जो है। और जो हमारे पास विड्थ है वो हमारे पास चूंकि 3.3 है या 3.25 होती है तकरीबन जो है, तो आप इससे जो है वो 3.5 कर लें। इस तरह से आप करेंगे तो आपका टेबल जो यहाँ पे देखें उसके सारे जो कॉलम्स हैं या जो सारे उसके सेल्स हैं अब वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। मार्जिन का थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे जो है, तो मार्जिन का जो फ़र्क है जो इस साइड पे अगर जो है कम है, इस साइड पे ज़्यादा है, तो आप ये फ़र्क इस तरह से निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है ये जो हमारे पास निशान है आप ये मार्जिन थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब तकरीबन जो है आपका जो मार्जिन है वो तकरीबन सेट हो गया हुआ है। तो इस तरह सेट करने के बाद जो है चूँकि हमने ज़रा दरमियान में लेके आना होता है, यहाँ से भी आप अपना मार्जिन जो है वो कम कर सकते हैं ताकि आपके 4 सेल जो है वो आपके इसी एक पेज के ऊपर आ जाएं या अगले पेज पे जा रहे हैं, तो आप यहाँ से मार्जिन करके कम करके इसे इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। इतना मार्जिन काफ़ी है। तो इस लिहाज से हमारा क्या होगा कि हमारा जो ये जो सेल्स होंगे वो एक ही पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपने और भी ख्याल रखना है कि हमारा पेज का साइज़ जो है वो क्या है। हम आमतौर पर जो पेज साइज़ इस्तेमाल करते हैं वो A4 यूज़ करते हैं। आपने पहले यहाँ पे लेआउट में आना है और यहाँ पे आके आपने साइज़ जो है वो ये लेटर आमतौर पर होता है, मैं इसे A4 कर लेता हूँ ताकि ये सारी एडजस्टमेंट जो है वो ईजिली हो जाए। ये जैसे ही आप काम करेंगे अब देखिए हमारे 4 जो हैं रोज़ जो हैं वो आपकी इसी एक पेज के ऊपर एडजस्ट हो गई हैं और नीचे काफ़ी हद तक स्पेस भी बच गई है। आप ऊपर से मार्जिन अगर ज़्यादा करना चाहे थोड़ा सा तो कर सकते हैं ताकि जो है आपकी कटिंग जो है वो ठीक तरह से हो सके जो है। तो ये हमारे पास वैसे नीचे आ गए। हम ये मार्जिन तो ये आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसे जो है, तो हम ये मार्जिन कम करके इसे एक ही पेज के ऊपर ले आते हैं। ये लीजिए हमारे पास जो है 4 रोज़ एक ही पेज के ऊपर आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने जो एक और जो लेक्चर मैंने आपको बताया था उसके मुताबिक हमने जो CNIC की कटिंग की हुई है, एडिट किया हुआ है, उसको यहाँ पे ला के कॉपी कर लेते हैं। पहले हम फ्रंट की बात करते हैं। हमारे पास फ्रंट है, हम इसे Ctrl+C कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया हमने फ्रंट जो है, और यहाँ पे ला के इसे जो पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+V करेंगे तो ये साइज़ काफ़ी बड़ा हो सकता है, चूँकि आपने तस्वीर खींची हुई मोबाइल से जो है तो उसकी वजह से ये साइज़ काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो आप इस साइज़ को एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के लिए ये काम आपने करना है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास ये टैब आ जाएगा फॉर्मेट का, जो कि पिक्चर को क्लिक करने के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने इसका पिक्चर का जो साइज़ है वो सेट करना है। पिक्चर का साइज़ जो है हमारे पास वो 2.2 है, चूँकि इसका एक्चुअल साइज़ भी यही है, और आपने जो इसकी विड्थ है हमारे पास जो है
वो 3.3 है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा बहुत जो है साइज को एडजस्ट करेगा। जिस तरह अगर आप यहाँ देखें इसने 2.16 कर लिया है, क्योंकि उसने रेशो जो है वो मेंटेन रखनी होती है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन हम रेशो मेंटेन ही रहने देते हैं। तो ये काम करने के बाद अब अगर आप देखें तो आपका ये जो है CNIC अब आपका एडजस्ट हो गया होगा। लेकिन अब सेल के अंदर जो है ये देखें बिल्कुल एक साइड के ऊपर है। अब आप इसे सेल के अंदर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सेल के अंदर एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लेआउट में आना पड़ेगा। लेआउट में आके हमारे पास यहाँ पे ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है, आप इसमें दरमियान वाले पे क्लिक कर दें तो क्या होगा, आपका ये जो CNIC है ये चारों साइडों से तकरीबन आपका ये सेल के जो है दरमियान में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस साइड के ऊपर जो है आपने यहाँ से जो है आपके डेस्कटॉप पे मेरे पास जो है बैक साइड पड़ी हुई है CNIC की जो है, मैं उसे कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे उसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका भी इस साइज़ का इशू है, आप इसे सेंटर कर लें। यहाँ से जो एडजस्टमेंट से जो है यहाँ से हमने इसे सेंटर कर लिया। और अब हमने क्या करना है, हमने इसका जो साइज़ सेट करना है। साइज़ सेट करने के लिए आपको फिर दोबारा से इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जो है फॉर्मेट पे आना पड़ेगा। ये फॉर्मेट का टैब जब तक इमेज सेलेक्ट नहीं होगी आपको नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे आके आप इसका जो है साइज सेट कर दें। हाइट वही 2.2 जो है और हमारे पास जो विड्थ है वो हमने सेट करनी है 3.3 की जो है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 3.3 जो है। ये तकरीबन ऑटो एडजस्ट भी हो जाती है, थोड़ा बहुत जो आपका इस तरह से फ़र्क आ सकता है। तो ये चूंकि उसने रेशो जो है वो मेंटेन रखनी होती है इसलिए ये आपका एडजस्टमेंट का फ़र्क आ सकता है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस साइड में हमारे पास जो है फ्रंट साइड आ गई CNIC की जो है, इस साइड में हमारे पास जो है बैक साइड आ गई और ये दोनों जो है दरमियान में भी आ गए हुए हैं। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ जो है इस साइड पे सारे फ्रंट साइड जो है आपने Ctrl+C Ctrl+V कर लेना। ये आपको कीज़ नज़र भी आ रही होंगी, ठीक है जी। एक इशू और भी है कि हम इस सारे टेबल को जो है ना अलाइनमेंट जो है वो सेंट्रलाइज कर लेते हैं। इसके लिए हमें दोबारा से लेआउट में आना पड़ेगा और दोबारा से इस ऑप्शन पे आके हम इसे क्लिक कर लेते हैं। अब पूरे टेबल की जो अलाइनमेंट है वो आपकी सेंट्रलाइज हो गई है, ठीक है जी। तो मैं कंट्रोल जो है ये हमारे पास सेंट्रलाइज हो गई है। अब यहाँ पे मैं जो है इसे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आखिरी मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। फ्रंट साइड जो है इस साइड पे आपने क्या करना है, सारे बैक साइड जो है वो कॉपी और पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अभी देखो बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगी। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। बिल्कुल इस तरह का आपने एक पेज और बना लेना है। यहाँ पे मैं चाहे इस पूरे टेबल को जो आप कह लें कि हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके हम इसे आगे ले आते हैं, कॉपी कर लेते हैं और अगले पेज पे आके हम इसे जो पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+V कर देंगे तो आप देखेंगे अगले पेज के ऊपर भी, या मेरे वैसे 2 पेज चाहिए होते हैं। तीसरा पेज अगर आ रहा है तो आप बैक स्पेस क्लिक करते हुए या डिलीट क्लिक करते हुए जो है इसे खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रहे भी तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट हो चुकी हुई हैं। इसमें सेकंड वाले जो टेबल हमारे पास है, ये वाला जो टेबल है, इसके अंदर जो सिर्फ इशू है वो ये है कि ये आपका सेंट्रलाइज नहीं है। तो हम इसको जो है सेलेक्ट करके जो है सेंट्रलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम लेआउट में आते हैं और इसे सेंट्रल में कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आके जो है ये टेबल का निशान यहाँ पे आपको जो है वो नहीं दे रहा, चूँकि ऊपर भी टेबल है तो उसने उससे इसके साथ जो है वो मर्ज कर दिया है, इसलिए वो ये निशान नहीं दे रहा। तो आपने सिर्फ ये काम करना है कि इनको एडजस्ट कर लेना है। ये हमारे पास जो है वो एडजस्ट हो जाएंगी सारी की सारी जो है, ताकि जब आप प्रिंट निकालें तो फिर क्या हो कि आपकी ये बैक साइड और फ्रंट साइड जो है वो आगे पीछे ना हो, वो बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे जो है वो आए। ओके जी, तो ये हमारी एडजस्टमेंट होगी सारी जो है। अब ये पूरा आपका जो पेज रेडी है। अब सिर्फ आपने एक काम करना है कि ये जो टेबल है हमारे पास, इस टेबल का आपने बॉर्डर ख़त्म करना है। बॉर्डर ख़त्म करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है वो यहाँ पे लेआउट में आना पड़ सकता है या डिज़ाइन में ऑप्शन होगी इसकी जो है। डिज़ाइन में हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर्स की जो है, तो डिज़ाइन में हमारे पास ये बॉर्डर्स की ऑप्शन है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नो बॉर्डर की। जब आप नो बॉर्डर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बॉर्डर खत्म हो जाएगा, यानी आपके CNIC टेबल के अंदर ही पड़े होंगे लेकिन अब आपको बॉर्डर नज़र नहीं आएगा। ये देखिए उसने सारा एक ही टेबल कर दिया था, इसलिए उसने अगले वाले टेबल का भी जो है वो बॉर्डर ख़त्म कर दिया है। अब आपके जो है वो डॉक्यूमेंट सारी रेडी है। आपने सिर्फ एक काम करना है, एक पेज लेना है। चूँकि ये 2 पेज है लेकिन आपने एक्चुअल प्रिंट के लिए सिर्फ एक पेज लेना है। उसके ऊपर आपने ये काम करना है कि एक साइड पे आपने ये प्रिंट निकाल लेना है और उसी का रिवर्स कर लेना पेज का, यानी पेज को जो जिस तरह एक प्रिंट निकला है उसी की उल्टी साइड आप रख दें, यानी जो आपकी क्लियर साफ साइड है बिल्कुल उसी साइड उसी डायरेक्शन के अंदर रखें जिस डायरेक्शन के ऊपर आपने पहले रखा था पेज को जो है। चाहे आप उसके ऊपर यहाँ पे कोई निशान लगा लें ताकि आपको याद रहे कि मैंने ऊपर वाली साइड कौन सी रखी थी पेज की जो है। तो उसके मुताबिक क्या करें, ये पेज जो है पहले एक प्रिंट निकालें, इस साइड का जो है पेज को जो है वो उल्टा करके रखें जिस साइड से वो पेज साफ है, और उस साइड के ऊपर जो आप अपने दूसरे पेज का ये जो प्रिंट ले लें। अब क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं सारी, ये जो है ये जो फ्रंट होगी उसकी बैक पे ये वाली बैक आ जाएगी, और इस तरह ये जो हमारे पास बैक होगी उसके ऊपर जो है ये वाला फ्रंट आ जाएगा।
तो क्या होगा, आपके फिर जो है इसी तरह एक पेज के ऊपर जो है अगर आप देखें तो आपकी जो है वो 4 कॉपीज़ इस पेज के ऊपर बन गई आपकी जो है, और 4 कॉपीज़ इस पेज के ऊपर बन गई हैं। तो एक पेज के ऊपर आप 8 कॉपीज़ जो है फिर वो निकाल सकते हैं। आपको तो हम वैसे फ़ोटो कॉपी करवाने जाए तो हमें काफ़ी महंगी पड़ती है ID कार्ड की फ़ोटो कॉपी जो है, तो आप इस तरह से सिर्फ एक प्रिंट निकालें तो आपकी 8 कॉपीज़ जो है वो हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आपको ना सिर्फ जो है वो टेबल ड्रॉ करना आ गया होगा जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया है, बल्कि उसके साथ साथ आपको उसमें टेबल के अंदर इमेज इंसर्ट करनी या CNI से इंसर्ट करना और उसे मैनेज करना और उसे एडजस्ट करना, सारा ये भी समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।